नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि भारत की जनजातियों के बारे में देखेंगे और हम भारत की ही जनजाति ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश की जनजाति, भारत की जनजाति और जो है विश्व की जनजाति। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि कंप्लीट जो है पूरे जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और जो है कि यह वीडियो जो है यूपी पीसीएस आरओ आरओ के लिए महत्वपूर्ण है और अपकमिंग एग्ज़ाम जो यूपी पीसीएस का प्री 2024 का होगा उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन आते हैं, आरओ आरओ में भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियों से एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, भारत की जनजातियों से और विश्व की जनजातियों से। तो इस वीडियो में हम लोग जो है कि जो है जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और सारी जानकारी लेंगे। और ऐसे ही हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, भारत की जनजातियों के बारे में भी पढ़ेंगे और जो है विश्व की जनजातियों के बारे में भी पढ़ेंगे और एक एक करके हम सब देखेंगे, विश्व की जनजाति, भारत की जनजाति और उत्तर प्रदेश की। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से जो है क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं या नहीं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जनजातियों से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये भारत की जनजातियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि जो धौलाधर श्रेणी है इसकी प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया तो वो गद्दी जनजाति है। अब यहाँ मैं आपको आंसर तो दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं या कहाँ से पूछे गए हैं। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। यह प्री 2021 का है, इसी साल का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया कि आपको एक दो क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो देखिए तमरिया जनजाति, तो यह कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। ऐसे ही देखिए निम्नलिखित में से जो जारवा जनजाति है कहाँ निवास करती है, पूछा गया। यह 2016 में क्वेश्चन आया। तो देखिए जारवा जो है अंडमान निकोबार, अभी हम सारी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू, सारे के बारे में पढ़ेंगे। अब बस यहाँ देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो चेचू। ऐसे ही थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये 17 का क्वेश्चन है। ऐसे ही देखिए मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी जनजाति किस राज्य की है। तो देख लीजिए। अब देखिए जो वर्ल्ड में ट्राइबल्स हैं वो ग्रुप, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए पूछ रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इधर जनजातियों का नाम दिया है और इधर उसका जगह दिया है, किर्गिज, मसाई, रेड इंडियंस और एस्किमो। इन सारे के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ऐसे ही देखिए फिर कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फिर इधर जो है फुलानी, बंतू, मसाई, नोबा दिया है। ऐसे ही लेफ्ट से जनजाति पूछ रहा है कहाँ पर पाई जाती है। देखिए यहाँ पूछ रहा है, अब ये यूपी की जनजाति है। तो देखिए कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो भोटिया, बुक्सा, राजी, थारू, ये सब जनजातियां दिया है। ऐसे ही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। मतलब 3 पाई जाती है, 1 नहीं। अब देखिए ये अभी मेंस 2021 में पूछा गया, तो 2021 में 2 क्वेश्चन हो गए। ऐसे देखिए बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो ये हो गया। और वह कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो कौन सी जनजाति है, थारू। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग जो है कि विश्व की जनजाति, भारत की जनजाति और उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम जो है उत्तर प्रदेश की जनजातियों से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश की जनजाति। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ये आप सबको पता है। फिर विविध प्रकार के आदिवासी समुदायों का घर है उत्तर प्रदेश। यूपी की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, इनमें से प्रमुख जनजातियों की अपनी अनूठी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली भी है। ये इनकी विशेषता ही यही है जो उत्तर प्रदेश को एक विविध एवं जीवंत राज्य बनाती है। तो चलिए हम जो है कुछ प्रमुख जनजातियों को जो है संक्षिप्त में देखते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली जनजाति हो गई, तो आप देख सकते हैं ये कौन सी है, तो थारू ट्राइब। अब यहाँ देखिए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से। और यह जो
आंकड़ा है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से है। तो यूपी की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? थारू। आप याद रखिए। वे मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको फोकस यहाँ करना है। तो देखिए, बहराइच में पाई जाती हैं, श्रावस्ती में, बलरामपुर में और लखीमपुर खीरी जिलों में केंद्रित है। ये मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन करते हैं। और वैसे ही देखिए, अगली हमारी जो ट्राइब है वो है बुक्सा या बॉक्सा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनजाति मुख्य रूप से, यह जो जनजाति है दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहती है। अब तो अगर जिले में बात किया जाए तो सोनभद्र में। ये लोहे के काम में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं। पारंपरिक रूप से लोहे के औजारों और औजारों के उत्पादन में शामिल होते हैं। तो आपको बोल बच्चन ये सब नहीं याद रखना है, मेनली याद रखना है कि जो बॉक्सा जनजाति है यह सोनभद्र में पाई जाती है। अगली जनजाति देखिए हमारी गोंड है। अब ये गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। अब ये जो है कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। अभी हम देखेंगे कि भारत की और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है। तो अभी के लिए देखिए आप, तो भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है गोंड भी। अब उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में यह पाई जाती है। तो यह उत्तर प्रदेश में ही सीमित नहीं है। हम क्योंकि उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हैं तो हम यूपी का देखेंगे। अभी हम जब भारत का देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे गोंड कहाँ कहाँ पाई जाती है। अभी आप यूपी पर फोकस रखिए। तो देखिए, यह यूपी में जो है मेनली मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली। अब आपको पता है ये तीनों जो है आपस में बाउंड्री लगाते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में ये जो गोंड जनजाति है निवास करती है और इनका जो है मुख्य व्यवसाय है कृषि और वन आधारित आजीविका। अब अगला देखिए, हमारी जो ट्राइब है वो कोल है। कोल जनजाति उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जनजातियों में से एक है। मुख्य रूप से जो है पूर्व उत्तर प्रदेश जैसे बलरामपुर, गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर जिले में पाई जाती है। इनका मेन काम होता है टोकरी की बुनाई करना और जो है बांस और बेत की टोकरियों के उत्पाद शामिल होते हैं। तो टोकरी की बुनाई करते हैं वो जो है बांस से और बेत से बनी होती है। तो याद रखिएगा, कोल जो है वो बलरामपुर, गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर, ये कौन से जिले हैं? उत्तर जो है उत्तर पूर्वी। अब अगली हमारी जो ट्राइब है देखिए खरवार है। अब ये जो है कहाँ मेनली पाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्वी जिला कौन से हैं? तो हमने देखा अभी मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली। अब आप ध्यान दीजिए कि जो गोंड है ये भी यहीं पाए जाते हैं। तो आप खरवार और गोंड एक साथ याद रखिए, ये दोनों एक जगह पाए जाते हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली। अब अगली हमारी जो जनजाति है वो बैगा है। तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी, ये भी दक्षिण पूर्वी जिला मतलब सोनभद्र जिले में पाई जाती है। और इनका याद रखिए, ये हर्बल दवाओं के अपने पारंपरिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है एक बार पूछा गया था बहुत पहले, तो याद रखिए। बैगा सोनभद्र में। अगली जनजाति है अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे ललितपुर, तो ये जो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इधर इधर पाई जाती है। तो और देखिए, फिर अगर आपको पता है कि यह बुंदेलखंड क्षेत्र में ललितपुर में पाई जाती है जनजाति, तो आपको इधर का मेन काम खनन है ही, क्योंकि इधर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये अब खनन में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं। पारंपरिक रूप से लौह अयस्क और मैग्नीज के निष्कासन में शामिल होते हैं। तो याद रखिए। अब देखिए, अगली हमारी जो जनजाति है लास्ट जनजाति, वो है सहरिया जनजाति। अब इसके बारे में देखिए, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जनजातियों में से एक है और मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम, फिर ये दक्षिण पश्चिम यही वाली बुंदेलखंड वाली क्षेत्र है। अब जिला कौन सा है? तो झांसी, ललितपुर और मध्य प्रदेश का छतरपुर, इन जिलों में पाई जाती है। वे मुख्य रूप से कृषि और वन आधारित आजीविका में लगे हुए हैं। तो सहरिया का याद रखिए कि झांसी है और ललितपुर है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो देखिए, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? झांसी और ललितपुर में। अगरिया जो जनजाति है वो ललितपुर में। बैगा जो है सोनभद्र में। खरवार और गोंड एक जगह पाई जाते हैं, कहाँ? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली। MSC, इसको याद कर लीजिए। अब देखिए, अगली जनजाति कूल है, वह यह कहाँ पाई जाती है? तो बलरामपुर, गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर।
गोंड अभी हमने देखा। अब बक्सा जो है सोनभद्र में, थारू जो है बहराइच में, श्रावस्ती में, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों याद रखिए। अब चलिए इसके साथ हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप, तो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप जो है वो कौन है, भील है। तो याद रखिए भील जो है इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइबल ग्रुप है। और भील के बाद जो गोंड है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2011 की सेंसस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है वो कौन सी है, थारू। तो अभी हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब कौन है, थारू। तो आप ध्यान दीजिए कि भील जो है वो ओवरऑल इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो ये देखिए भील है और भारत, ऐसे याद करिए। बी से यह भी स्टार्ट हो रहा है, बी से यह, तो भारत का कौन सा ट्राइबल है, भील है। और यूपी का थारू है, तो याद रखिए। अब थारू के बारे में कुछ जानकारी एक्स्ट्रा देख लीजिए। थारू इज द मोस्ट पॉपुलर ट्राइब इन यूपी। तो कह रहा है कि थारू जो है यूपी की सबसे पॉपुलर ट्राइबल ग्रुप है। मतलब जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी ट्राइबल ग्रुप थारू है। और यह जो है सरकार ने इसको 1967 में नोटिफाई किया था, मतलब इसको माना था कि ये ट्राइबल ग्रुप है। और अभी हमने देखा यह कहाँ पाई जाती है, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत, गोंडा, बहराइच और गोरखपुर। तो गोरखपुर के कुछ इलाकों में पाई जाती है। और यह जो है मेनली हिंदू रिलीजियस को फॉलो करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और ये लोग जो है एग्रीकल्चर ट्राइबल कम्युनिटी है, तो हमने देखा ही। अब चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं जो हमारे छूटे हैं। अब दोस्तों देखिए कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे भी हैं जो कि यूपी और उत्तराखंड दोनों में लगते हैं। क्योंकि ये बॉर्डर पे है तो यह यूपी में भी लगते हैं और उत्तराखंड में भी। तो ऐसे कुछ ट्राइबल को हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला ही थारू है। तो थारू जो है यह बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सहारनपुर, श्रावस्ती और सीतापुर में लगते हैं। और भोटिया जो ट्राइब है यह पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और तिहरी गढ़वाल, यह जो है उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं। अगली ट्राइब है देखिए राजी ट्राइब। अब राजी ट्राइब जो है वो चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में पाए जाते हैं, यह भी उत्तराखंड के हैं। अगली देखिए बुक्सा ट्राइब है। बुक्सा ट्राइब हमने अभी देखा, तो यूपी में भी पाए जाते हैं और जो है कि यह पौड़ी गढ़वाल और उत्तरकाशी में भी पाए जाते हैं। ऐसे ही जौनसारी है, यह देहरादून में पाए जाते हैं। भोक्सा देखिए यह गढ़वाल में पाए जाते हैं। तो पौड़ी गढ़वाल अभी हमने देखा, भुक्सा बोक्सा एक ही है, इनका नाम अलग है। अब देखिए सांसी ट्राइब, यह एटा में, फर्रुखाबाद में, मैनपुरी, इटावा और औरैया कन्नौज में पाए जाते हैं। ऐसे ही वान गर्जर, तो देखिए वान गर्जर जो है यह देहरादून, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल में। तो ये सारे ट्राइबल हैं। इसी के साथ थोड़े और से ट्राइब हैं देखिए थारू। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया कि किस रीजन में पाए जाते हैं तो हम रीजन देख लेते हैं। तो देखिए थारू ट्राइब जो है यह तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनकी भाषा हिंदी और थारू है। भोटिया जो है उत्तराखंड और यूपी में पाए जाते हैं, इनकी भाषा हिंदी है और भोटी है। जौनसारी जौनसार क्षेत्र में, इनकी भी भाषा हिंदी है। तो मोस्टली आप देख रहे हैं हिंदी और उनकी खुद की अपनी भाषा है। राजी ट्राइब देखिए सोनभद्र में, बुक्सा जो है तराई में, और खोंड जो है यह सोनभद्र क्षेत्र में, अगरिया जो है सोनभद्र में, और कोरवा जो है यह मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, बैगा जो है चित्रकूट में, गोंड जो है सोनभद्र क्षेत्र में, कोल जो है चित्रकूट में, और खरवार जो है यह सोनभद्र में, और ओरांग जो है ओराव और कुरुक, अब ओराव कुरुक भी सोनभद्र में पाए जाते हैं। ऐसे ही देखिए संथाल ट्राइब, तो संथाल जो है संत कबीर नगर और गोरखपुर में पाए जाते हैं, इनकी भाषा संथाली है। और संथाली आपको पता है कि यह जो है संविधान के 22 भाषाओं में शामिल है।
ऐसे ही देखिए ठाकुर और राजभर ट्राइब तो सोनभद्र में पाए जाते हैं। गुज्जर, और वान गुज्जर अभी हमने देखा उत्तराखंड यूपी में। पासी जो है पूरे ऑल ओवर यूपी में पाए जाते हैं। ऐसे ही सहरिया सोनभद्र में, और बेड़िया जो है मिर्ज़ापुर में, और नाट, कोरी और वाल्मीकि जो है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये हो गए हमारे पूरे यूपी के ट्राइबल ग्रुप। ध्यान रखिएगा भील जो है भारत की सबसे बड़ी ट्राइब है, और जो है गोंड सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया की, और यूपी की सबसे बड़ी ट्राइब है थारू। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। अब चलिए हम जो है कि भारत की सबसे बड़ी ट्राइबल ग्रुप को देख लेते हैं। तो अन्य राज्यों में जो बड़े बड़े ट्राइबल ग्रुप हैं उनके बारे में तो एक एक करके हम सब पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो है या यूपी से जो सटे राज्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का, आप देखिए यहाँ जो है सबसे बड़ी ट्राइब भील है, लामवाड़ी है, बंजारा है, गोंड है, अबुझमारिया एक बार एग्जाम में पूछा गया था, और नुरिया, बिसनहॉर्न, गोंड, खेरवार, असुर और बैगा जनजाति, कोल, मुंडा, ये सब जनजाति जो है मध्य प्रदेश की है। अब आगे देखिए मध्य प्रदेश के बाद हम राजस्थान के ट्राइबल ग्रुप को देख लेते हैं। तो देखिए मीणा, सहरिया, सांसी और गरासिया, भील, बंजरा और कोली। अब देखेंगे आप जो सहरिया और भील हैं यह लगभग सारे राज्यों में पाए जाते हैं। देखिए भील हो गए जो यूपी से सटे हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं, उन सारे राज्यों में पाए जाते हैं। यहाँ भी देखिए भील है, यहाँ भी भील है, और अभी हमने वहाँ भी यूपी में देखा भील था। तो कुछ जो जनजाति हैं वो ओवरलैप करेंगे। अब उत्तराखंड का अभी हमने देखा, फिर से हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए थारू हो गया, कोय, मारा, नीति, भोट, भोटिया, खास, ये इत्यादि। अब चलिए हम एक तरफ से देख लेते हैं। तो गुजरात की ट्राइबल देखिए आप कौन से हैं, भील हैं। देखिए भील यहाँ भी है, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और टोड़िया। ऐसे हिमाचल प्रदेश का देखिए गद्दी ट्राइब, गुड़ी, कनोरा और लाहौली। अब गद्दी ट्राइब जो है एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर का देखिए तो बक्करवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, चंपा या तो चंपा। केरल का देखिए कादर, उराली, मोपला, मोपला आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोपला विद्रोह, इरूला और पनियान। मध्य प्रदेश का हमने देख लिया। महाराष्ट्र का ट्राइब देखिए बार्ली, बंजरा, कोली, चितपावन, गोंड और अबुझ माड़िया। ये वही वाले हैं, बस प्रोनाउंसिएशन में अलग है, बोलने में अलग बोली है। मणिपुर का देखिए कुकी ट्राइब हो गया, मैती हो गया, नागा, अंगामी। और मणिपुर, इस टाइम आपको मणिपुर के ट्राइबल ग्रुप का नाम याद रखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इन सब ट्राइबल में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, और अभी हाल ही में ये जो है न्यूज़ में था, जो मैती ट्राइब। मेघालय का देखिए गारो, खासी, जयंतिया तो आपको याद होना चाहिए, और मिकिर भी। मिजोरम का लाखर, देखिए मिजोरम का है लाखर, पाबो, मीजो, चकमा, लुसाई और कुकी। ऐसे ही नागालैंड का देखिए नागा, नबुई नागा और अंगामी और मिकिर। उड़ीसा का देखिए जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओरांग। तो संथाल, हो, कोल, ओरांग आपको याद होना चाहिए। और चेचू ट्राइब, गोंड, सूंड, जोगरिया, क्रोंद और रेमो। सिक्किम का देखिए लेप्चा ट्राइब, लिम्बू और भूटिया। ऐसे ही तमिलनाडु का बड़गा और जो है टोडकोटा, कोटा, टोडा। और याद रखिए कि टोडा ट्राइब जो है नीलगिरी की मूल जनजाति है। त्रिपुरा में देखिए रियांग और त्रिपुरी हो गए। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में लोघा देखिए है ट्राइब, और भूमिज है, संथाल है, लेप्चा है और लिम्बू है। लिम्बू दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो ऐसे ट्राइब है उनको आप याद रखिए। जैसे टोडा नीलगिरी में पाई जाती है, लिम्बू जो है दार्जिलिंग क्षेत्र में। भोटिया जो है वह कुमायूं क्षेत्र में। ऐसे ही आसाम का देखिए है राभा है, दिमारा है,
कुछारी बोडो है, अबोर है, आबो है, मिकिर है, कार्बो, नागा, लुसाई। आंध्रा का चेंचूस, कौड़स और जो है गदवा, गोंड। अरुणाचल प्रदेश का मोपा हो गया, डबला हो गया, सुलुंग हो गया, मिसमी हो गया, मिनियोंग हो गया, मेरिंगेलोंग हो गया और अपतनी और मेजी। नाम अजीब है। झारखंड का ट्राइब आप याद रखिए, यह जो है क्योंकि यूपी बिहार के आसपास वाले हैं। झारखंड का और अंडमान का याद रखना है आपको। तो झारखंड के हो गए संथाल हो गए, मुंडा ट्राइब याद रखिए झारखंड का है, बहुत बड़ी जनजाति है। वो हो गए ओराव, बिरहोर हो गए, कोरबा हो गए, असुर हो गए, भूया, गोंड, सौरिया, भूमिज। लक्षद्वीप में केवल और केवल एक जनजाति है, वो है वासी। अंडमान में देखिए उनसे जारवा, जरना हो गए, सेंटलीज हो गए और अंडमानी और निकोबारी। सेंटलीज जो है काफ़ी फेमस है, जारवा एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब हो गए भारत के ट्राइब। चलिए हम विश्व के ट्राइबल ग्रुप को देख लेते हैं। तो विश्व वाले भी जो पूरे विश्व के हैं वो सीमित हैं, और इनमें जो है कि आपको कुछ हैं जो रट ही लेने हैं क्योंकि पूछे गए हैं। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊं तो जो विश्व की जनजाति में पूछा गया है, तो देखिए किर्गिज हो गए, मसाई हो गए, रेड इंडियन, एस्किमो हो गए, मसाई फिर से पूछा गया है, बंतू पूछा गया, नूबा, फुलानी, तो ये सब है लेप्स ट्राइब। तो विश्व के कुछ ट्राइब जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए आप एस्किमो हो गए तो कनाडा में हो गए, ग्रीनलैंड में हो गए। लेप्स, अभी लेप्स हमने देखा, लेप्स पूछ रहा है कहाँ है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में हो गए इसका। तो लेप्स देखिए यूराल के टुंड्रा में, और यूराल जो है ये भी स्कैंडिनेवियन कंट्री के पास में है। सिगो टार्ड्स देखिए एशियाई टुंड्रा में, तातार जो है साइबेरिया में हो गए, और एलेट्स जो है वो अलास्का में। फिनस जो है यूरोपीय टुंड्रा में। अब देखिए याकूत हो गए, तुंगू हो गए, चुकची हो गए और जो है युकधीर, तो ये सब रूस के हैं। अब देखिए माओरी हो गए, न्यूजीलैंड के हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। अभी मैंने ये तो आरओ का क्वेश्चन दिखाया, यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये मैच द फॉलोइंग में। अब देखिए अगला ट्राइब है अबोरिजिन्स, यह कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं ये। मग्यार कहाँ के हैं, हंगरी के हैं। बर्बर कहाँ के हैं, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के हैं, मेनली जो है उत्तरी अफ्रीका के। अब देखिए हेमाइट्रस हो गए तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के। किकुयू हो गए केन्या के। मसाई देखिए एग्जाम में पूछा गया है, तो मसाई कहाँ के हो गए, पूर्वी अफ्रीका के। पिग्मी याद रखिए जायरे बेसिन के। फुलानी हाउसा नाइजीरिया के। फुलानी देखिए यहाँ पूछा था, फुलानी ये है पश्चिमी अफ्रीका के। तो ऐसे ही मल्ला हो गए मिस्र के, और फिल्ला हो गए नील नदी के। अब बोर जो हो गए देखिए दक्षिण अफ्रीका के। तो याद रखिए बुशमैन मोस्ट फेमस है कालाहारी में। हर बार एग्जाम में अगर मैच द फॉलोइंग में 4 ऑप्शन है तो एक ये जरूर होगा, तो इसको रट लीजिए कि बुशमैन जो है कालाहारी में है। और ऐसे देखिए हंटे टांट हो गए, यह भी कालाहारी में है। जूलू हो गए दक्षिण अफ्रीका में हो गए, और मायाज हो गए ग्वाटेमाला में। माया जो है मैक्सिको में। रेड इंडियन अभी पूछा गया था, तो ये उत्तर अमेरिका जैसे इक्वेडोर कंट्री। अब देखिए आगे गाउचो हो गए, तो यह उरुग्वे और अर्जेंटीना में, मेनली जो है पंपास क्षेत्र में। ऐसे ही देखिए आगे आ गया पपुआन्स हो गए, तो यह न्यू गिनी में। किर्गिज हो गए तो यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में। वेद्दा श्रीलंका में, याद रखिए क्योंकि श्रीलंका अपना जो है पड़ोसी देश है। अब ये जो है श्रीलंका के, मलेशिया के, बोर्नियो के, अरब के, याद रखिए जो अपने एशिया के हैं। तो सेमांग हो गए मलेशिया के। पुनान हो गए बोर्नियो के, बोर्नियो द्वीप है, ध्यान से देखिए इसको, बोर्नियो। बद्दू ट्राइब हो गए अरब के। कजाक मध्य एशिया के। अब देखिए कालमुख हो गए मध्य एशिया के। अफरीदी आपको पता है शाहिद अफरीदी के नाम से, पाकिस्तान। लाई जो हो गए म्यांमार के, और
विडिम्बू जो हो गए ऑस्ट्रेलिया के, टपीरो हो गए न्यू गिनी के, और कोसक हो गए पोलैंड और यूक्रेन के। तो दोस्तों ये हमारे हो गए विश्व के ट्राइब। इसमें आप जो है बुशमैन याद रखिएगा। तो ये हमारे जो है विश्व के प्रमुख जनजातियाँ भी हमने देख लिया। तो हमने जो है कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, भारत की और उत्तर प्रदेश की सारी जो है प्रमुख जनजातियों के बारे में देख लिया। तो दोस्तों आपको मैं ये जो पीडीएफ है प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कंपटीशन जीके ट्रिक, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, विश्व के भी हैं और भारत के और जो है यूपी के, तो ढेर सारे हैं। तो मैं आपको जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप जो है आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो होता है यहीं पर समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।